गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की आपकी चैप्टर 1 केमिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी आपको ऐप में दी हुई थी। वो चैप्टर में पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन उसमें से मैं बोला था कि किसी स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़िए, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स से मुझे पता कि सर उसमें बैलेंसिंग जो टॉपिक है वो मुझे समझ में नहीं आया है। तो बैलेंसिंग जो है टॉपिक है उसको समझने के लिए मैंने आपको 2-3-4 दिनों का वक्त दिया था आपको, और जिसमें मैंने बोला था कि जितना वैलेंसी है 1 से लेकर 20 तक का वैलेंसी है उसको याद कीजिए, आपका कितना लूज करेगा कितना गेन करेगा। उसके अलावा मैंने कुछ सल्फाइड, अमोनियम, ये सब का भी मैंने आपको फोटो क्लिक करके सेंड किया था कि उसको भी भाई आप लोग लर्न कर लीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। तो लर्न करने के बाद जो टॉपिक है वो लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ क्लास 10th का, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है, तो क्लास 10th में आपको बैलेंस करना है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तो उसके अंदर आपको देखना है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स में जितने एलिमेंट का नंबर दिया हुआ है प्रोडक्ट होने के बाद उतना ही होना चाहिए। इक्वल टू के इधर में जितना होना, जितना जैसे कार्बन ये कैल्शियम है, इक्वल टू के इधर में सी कैल्शियम 1 है, इक्वल टू के उधर में भी कैल्शियम हमें 1 चाहिए। समझ गए, उसको बोलते हैं हीट एंड। दूसरा मेथड होता है पार्टिशियल मेथड, जो हम लोग हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है, जो कि ऑलरेडी क्लास 8 में भी करना था आप लोग को, और 7 में भी करना होता है, 9th में भी करना होता है, 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन रहता है इससे। फिर आपका है तो इसमें 2 कैटेगरी क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 आपको इस तरह का रहेगा जो सिंबल के साथ दिया रहेगा और उसको बैलेंस करना रहेगा। तो ये बहुत आसान है, इसको बैलेंस कर लेना। अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में कुछ दिया जाए तो समझिए कि आसानी से कर लेंगे आप लोग। बताता हूँ कैसे आसानी से करेंगे। तो जब ये इस तरीके का प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया होता है तब जाके प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए आपको एलिमेंट्स का जितने भी आपके चैप्टर 1 के एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक आप पढ़िए, एक्स्ट्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैप्टर 1 के एनसीईआरटी बुक के जितने जितने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस हैं, जितने वो सारे इक्वेशंस के नाम के साथ, सिंबल के साथ आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, याद नहीं कीजिएगा आपको प्रॉब्लम होगा। केमिस्ट्री जो है वो टफ सब्जेक्ट हो जाती है। क्यों टफ होती है, क्योंकि उसमें समझना भी होता है और याद भी करना होता है। केमिस्ट्री अगर कोई स्टूडेंट अगर सोच लेता है कि हम पूरा समझ जाए या पूरा याद ही कर ले तो पॉसिबल नहीं है। आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपका नीड है उस नीड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इसमें है आपको कि सबसे पहले इस 2 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको ये है HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड दिया हुआ है। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें है आपको नाइट्रस ऑक्साइड NO3 एक साथ कंबाइंड फॉर्म में है। ये आपका H हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का टोटल संख्या कितना हो गया देख लीजिए, 2 और 1 3 हो गया। हाइड्रोजन का टोटल संख्या हो गया 3। नाइट्रस का यहाँ पे हो गया है आपको NO3, है ना, NO3 है आपको। ऑक्सीजन का कितना संख्या हो गया टोटल, ऑक्सीजन का है आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 2, 3 2 5 हो गया टोटल। ऑक्सीजन का संख्या हो गया 5। ऐसे चाहे तो आप एक्स्ट्रा में लिख भी सकते हैं। हाइड्रोजन का हो गया भैया इधर 3, ऑक्सीजन का इधर हो गया हमारा 5। अब N है हमारा इधर 1 दिया हुआ, इधर हमारा 2 है, N है हमारा 1, उसके बाद कैल्शियम हमारा 1 है। अब देखिए बच्चों, अब क्या है आपका, अब ये बैलेंस है कि नहीं उधर चेक करते हैं। तो उधर आपको जो है वो हाइड्रोजन कितना है, 2 ही दिया हुआ है। ऑक्सीजन आपको कितना है, तो 3 2 5 1 6 दिया हुआ है। उसके बाद आपको नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे N ही है नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 2 6 1 7 हो जाएगा। तो आपको बैलेंस करना है, दोनों तरफ से बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इधर लगा प्रोडक्ट में बढ़ाने की जरूरत प्रोडक्ट में बढ़ाइए, इधर बढ़ाने की जरूरत इधर बढ़ाइए। अब कैसे होगा बैलेंस, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या करते हैं कि हाइड्रोजन हम कितना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे आपको 2 1 3। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए। यहाँ पे है आपका 2, तो आपको किस तरीके से करना पड़े, अगर इसके साथ हम इस तरीके से दिमाग लगाए कि अगर इसके साथ 2 लगा दें, यहाँ पे आगे हम लोग 2 लगा देते हैं,
यहाँ पे 2 अगर कर दे हम लोग तो ये हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पे 2 लगा दिए, अब हाइड्रोजन हमारा हो गया 2 और यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए 2। तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, इसका H2 इसका भी 2 H4 बैलेंस कर लिया हमने। अब गिनते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 2 6 और ये ऑक्सीजन उसका 2, ऑक्सीजन 2 हो गया तो 6 2 8। इधर ऑक्सीजन कितना है तो यहाँ पे 3 2 जा 6 6 2 जा 8। ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। अब कैल्शियम 1, अब नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1। देखिए 1 2 लगाने से हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो और एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो 2 दिया, जैसे कि ब्रैकेट में 2 दिया है तो मैथमेटिक्स में जैसे होता है उसमें भी होगा, ये इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और पीछे में 2 लगा दिया तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे हमने 2 लगा दिया है तो 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे O3 लिखा हुआ है, O3 लिखा हुआ है तो सिर्फ O में 3 है, और ब्रैकेट अगर यहाँ पे लग जाता, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट लग गया है तो N भी 2 हो गया और ऑक्सीजन का भी 3 2 जा 6 हो गया। ये सब चीज ध्यान रखना है आपको, समझ गए, नीचे का क्या होता है पीछे का क्या होता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला बैलेंस करते हैं, NaCl प्लस AgNO3। तो NaCl सोडियम है, क्लोरीन है, सब अलग अलग, सब सिंगल सिंगल है। ये आपका फिर ऑक्सीजन 3 है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका सिल्वर है। तो AgCl प्लस NaNO3। अब देख लीजिए इसमें कहीं कुछ हमको बैलेंसिंग नजर आ रहा है आपको कुछ करने का क्या। NaCl उधर था आपका, AgCl उधर हो गया, Na उधर था, NO3 उधर हो गया। ये बैलेंस है आपका, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का जरूरत आपको नहीं है, ये बैलेंस है आपका। नेक्स्ट है अब आपका इसमें जो है वो इसमें बैलेंस आपको करना पड़ेगा। एक मिनट, आज इसमें सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कि इसका सिल्वर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिल्वर नॉन मेटल्स के साथ मेटल्स, ये नहीं बैलेंस है, ये आपका ये वाला जो है वो आपका बैलेंस है। अब देखिए अब तीसरा और चौथा नंबर, यहां से मेन प्रॉब्लम शुरू होता है, अल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके लिए 3-4 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपका वैलेंसी, ये सब तो ध्यान रखना ही है, इसमें और चीज एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि अल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है तो अल्युमिनियम का सिंबल क्या होगा वो ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक का क्या होगा HCl, अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा तो AlCl, प्लस हाइड्रोजन का क्या होगा H होगा या H2 होगा, तो हाइड्रोजन का H2 होता है। अब देख लीजिए क्या ये बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि अल्युमिनियम के साथ जब भी क्लोरीन होगा तो अल्युमिनियम का होता है आपको 3 प्लस और क्लोरीन का 1 माइनस होता है। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो हमेशा AlCl3 होना चाहिए। जब इसको हम लोग इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो अल्युमिनियम का ऐसे लिखेंगे 3, क्लोरीन का 1, ऐसे क्रॉस करते थे ना, क्लास 9 में आपको सिखाए थे। तो AlCl3 होना चाहिए यहाँ पे। अब AlCl3 होना चाहिए और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग करने के लिए अब यहाँ पे क्लोरीन हमको 3 चाहिए, क्लोरीन 3 चाहिए और हाइड्रोजन 2 है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग क्या करना पड़ेगा, अगर आप 3 लेते हैं यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 हो रहा है यहाँ पे, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे